हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज की क्लास में देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि केंद्र सरकार ने बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी हाल में किसको नियुक्त किया है। यानी बीएसएनएल के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं कौन नियुक्त किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। क्या वो एएम खानविलकर हैं, अनिल लोहाटी हैं, अरविंद पनगड़िया हैं या फिर है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको कि बीएसएनएल के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं। तो वो बनाए गए हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि है, ध्यान रखना है। आप देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये रखा है 2030 तक। किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। कौन है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिनेता को भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में सम्मानित किया जाएगा। तो वो है रामचरण। ठीक है, कौन सा शहर यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा दिल्ली। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 20 जून को। कब मनाया गया विश्व शतरंज दिवस? 20 जून को मनाया गया है। विनय क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं अमेरिका में। विनय क्वात्रा कहाँ के राजदूत बनाए गए हैं। तो अमेरिका में बनाए गए हैं। हाल ही में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखा है डॉक्टर शीलवंत सिंह ने। ठीक है, भारत में मोटो जीपी के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बनाया है शिखर धवन को। शिखर धवन कौन है? एक क्रिकेटर हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो ये है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले मणिपुर से पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं एन कोटेश्वर सिंह। ठीक है, तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 24 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ललियांजू आला, छांगटे और इंदुमती कथिरेसन जिन्हें जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में देखा गया है वो किस खेल से जुड़े हैं। ठीक है, क्या ये जो है बैडमिंटन से हैं, फुटबॉल से हैं, स्क्वैश से हैं या फिर हैं पोलो से। तो ये दोनों खिलाड़ी किस गेम से हैं। तो ये हैं फुटबॉल से। किससे हैं? फुटबॉल से हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ट्रस्ट को वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल और महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया है। कौन सी ट्रस्ट है जिसे 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल और महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया है। क्या वो रिलायंस फाउंडेशन है, स्माइल फाउंडेशन ट्रस्ट है या फिर अक्षय पात्र फाउंडेशन है या फिर श्री कुरुम्बा ट्रस्ट है। जो कौन सा ट्रस्ट है जो 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल और महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया है। तो वो ट्रस्ट है श्री कुरुम्बा ट्रस्ट। कौन सा है? श्री कुरुम्बा ट्रस्ट है, याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने व्हाइट लेबल एटीएम के शुल्क ढांचे की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? क्या इस समिति की अध्यक्षता सिद्धार्थ मोहंती करेंगे, सुनील मेहता करेंगे, टी रविशंकर करेंगे या फिर करेंगे अरुण गोयल। तो इसकी जो है इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? ये करेंगे सुनील मेहता। कौन करेंगे? सुनील मेहता करेंगे। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानो, ठीक है, यानी कि केवाईसी जो होता है नो योर कस्टमर निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर किस कंपनी पर 1,90,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो कौन सी कंपनी है जिस पे जुर्माना लगा है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या ये मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है या फिर श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है या फिर है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो ये जो जुर्माना लगाया गया है मौद्रिक जुर्माना ये लगाया गया है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर। ठीक है, किस पे लगाया गया है? मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पे। क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई द्वारा जो जारी अपना ग्राहक को जानो ये जो केवाईसी किया जाता है उसका जो निर्देश है
2016 के कुछ प्रावधान का पालन न करने पर, यानी केवाईसी के भी कुछ अपने नियम होते हैं, ठीक है, उसका ना पालन करने पर कंपनी ने 1,90,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। किस कंपनी पर लगाया है? तो ये मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर ये जुर्माना लगाया गया है केवाईसी के निर्देश को फॉलो ना करने के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने किस शहर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए राजस्थान सरकार और नागरिक उड्डयन विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा है? क्या वो उदयपुर है, जयपुर है, कोटा है या फिर है बीकानेर? तो वो कौन सा है, कौन सा शहर है? तो ये है कोटा। ध्यान रखना है कौन सा शहर है, कोटा है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस शहर में वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? कहाँ पे खोली गई है? क्या यह हरिद्वार में खोली गई है? ध्यान रखना है उत्तराखंड राज्य के किस शहर में वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? क्या यह हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, चमोली में है या फिर है देहरादून में? तो उत्तराखंड राज्य के किस शहर में है? तो यह है उत्तराखंड के देहरादून शहर में, ठीक है। क्या खोला गया है? वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। कहाँ पर? देहरादून में, उत्तराखंड के शहर देहरादून में। किस देश ने हाल ही में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गायोफेन 1105 लॉन्च किया है? तो वो कौन सा देश है? क्या वो दक्षिण कोरिया है, जापान है, पाकिस्तान है या फिर है चीन? तो वो कौन सा देश है? वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने 2023 में $227.9 मिलियन के ब्रांड मूल्य का दावा करते हुए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस व्यक्ति ने 2023 में $227.9 मिलियन के ब्रांड मूल्य का दावा करते हुए भारत के सबसे मूल्यवान, यानी कि सबसे जो कह सकते हैं टॉप में जो सेलिब्रिटी हैं वो बनने के लिए जो शीर्ष स्थान हासिल किया वो कौन है? क्या वो विराट कोहली हैं, MS धोनी है, रणवीर सिंह है या फिर है अक्षय कुमार? तो ये है विराट कोहली, जिन्होंने सभी को पीछे करते हुए शीर्ष जो है स्थान हासिल किया है। ये हैं विराट कोहली, जो कि एक क्रिकेटर है, सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड को एक नेटवर्क परियोजना सौंपी है जो आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचा को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इस परियोजना का क्या नाम है? क्या ये टैक्स नेट 1.0 है या फिर टैक्स नेट 2.0 है या फिर टैक्स नेट 4.0 है या फिर है टैक्स नेट 3.0? तो इस परियोजना का जो नाम है वो है टैक्स नेट 2.0, ठीक है। क्या नाम है? टैक्स नेट 2.0, याद रखना है। किस देश ने हाल ही में एक नई वीज़ा मुक्त व्यवस्था की घोषणा की है जो 35 यूरोपीय देशों के नागरिकों को प्रतिवर्ष 90 दिनों तक देश में रहने की अनुमति देता है? कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में एक नई वीज़ा मुक्त व्यवस्था की घोषणा की है जो 35 यूरोपीय देशों के नागरिकों को प्रतिवर्ष कितने दिन तक? 90 दिनों तक, यानी कि 3 महीने तक रहने की अनुमति देती है। क्या वो फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है या फिर है बेलारूस? तो वो कौन सा देश है जो 90 दिनों तक देश में रहने की अनुमति देता है? वो है बेलारूस। कौन है? बेलारूस, ठीक है। अब देख लेते हैं आज के प्रश्नों का एक बार रिवीजन फिर से, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन है कि लल्लियांजू आला छांगटे और इंदुमती कथिरेसन, जिन्हें जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में देखा गया है, वो किस खेल से हैं? तो ये हैं किससे? फुटबॉल से। दोनों खिलाड़ी किससे हैं? फुटबॉल से हैं, ठीक है। ये दोनों खिलाड़ी किससे हैं? फुटबॉल से हैं, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस ट्रस्ट को वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल और महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया है? वो है श्री कुरुम्बा ट्रस्ट। कौन जो है ट्रस्ट है? वो है श्री कुरुम्बा ट्रस्ट। RBI ने व्हाइट लेबल ATM के शुल्क ढांचे की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे सुनील मेहता साहब। जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI द्वारा जारी अपने ग्राहकों जानो यानी कि KYC के निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर किस कंपनी पर 1,90,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो वो कंपनी है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि जो KYC के रूल्स होते हैं उसका उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने किस शहर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए राजस्थान सरकार और नागरिक उड्डयन विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो शहर है कोटा।
हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस शहर में वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो यह कहाँ पे है? यह है देहरादून में। किस देश ने हाल ही में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गायोफेन 1105 लॉन्च किया है? तो वो है चीन। किस व्यक्ति ने 2023 में $227.9 मिलियन के ब्रांड मूल्य का दावा करते हुए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो हैं आपके विराट कोहली साहब। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड को एक नेटवर्क परियोजना सौंपी है जो आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। तो ये परियोजना का नाम है टैक्सनेट 2.0। किस देश ने हाल ही में एक नई वीजा मुक्त व्यवस्था की घोषणा की है जो 35 यूरोपीय देशों के नागरिकों को प्रतिवर्ष 90 दिनों तक यानी कि 3 महीने रहने की अनुमति देती है? तो वो है बेलारूस। तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न। आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये जो चंद्र दिवस है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है कमेंट में। ऑप्शन है आपके 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई या फिर 21 जुलाई। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास है जो कि हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आज की क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।